बदल गया है दुनिया का पावर डायनामिक्स। अब रूस अमेरिका नहीं, भारत के हाथ में है असल ताकत। सभी महाशक्तियों को भारत की दरकार है। कई गरीब देश भारत के आसरे बैठे हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान को कोई नजरअंदाज नहीं करने वाला। इसी वजह से सवाल तो पूछा जाएगा, क्या भारत ईरान इजराइल की संभावित जंग में कोई बड़ी भूमिका निभाने वाला है? क्या दुनिया के सामने पीएम मोदी नए मीडिएटर के रूप में सामने आने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते तक हम इजराइल और लेबनान की बात कर रहे थे, लेकिन देख लीजिए, इजराइल ने युद्ध का तीसरा मोर्चा खोल दिया है। अब लेबनान के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, बस एक ही बात चल रही है, ईरान इजराइल के बीच में आगे क्या होने वाला है। अब फ्यूचर तो हमने भी नहीं देखा, लेकिन एक बात बता सकते हैं, इजराइल बहुत शातिर है। वो सही समय पर और पूरी रणनीति के साथ वार करता है। हिजबुल्लाह कोई आज का दुश्मन नहीं है, लेकिन उसने कई सालों बाद पेजर अटैक किया। ऐसे में ईरान से वो पंगा लेगा, लेकिन कब और कैसे, ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं। वैसे एक बात तो दुनिया भी समझ चुकी है, अगर इस संभावित युद्ध को रोकना है, इंडिया हैज टू प्ले इट्स रोल। भारत का मध्यस्थता टेबल पर होना काफी जरूरी है। हम आपको सीधे 5 कारण बताते हैं, आप खुद समझ जाएंगे व्हाई इंडिया मैटर्स। पहला कारण, भारत ईरान और इजराइल दोनों का अच्छा दोस्त है। कई सालों से दोनों देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं। एक से हम तेल ले रहे हैं तो दूसरा हमें समय समय पर हथियार देता है। इसके ऊपर आप खुद सोचिए, जो भारत लगातार न्यूट्रल खेल रहा है, पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है, यहां कोई पक्षपात नहीं होने वाला। दूसरा कारण, जैसे प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की जाती है, इंडिया ने भी अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। हम बुद्ध की धरती से आते हैं और हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने समय समय पर बोला है, हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है। हम बिना कारण किसी पर हमला नहीं बोलते, हम बिना वजह पंगा नहीं लेते। भारत की ये अप्रोच उसे मैच्योर दिखाती है, दुनिया की नजर में भरोसेमंद बनाती है। मध्यस्थता करवाने के लिए ऐसा ही देश तो चाहिए। तीसरा कारण, चीन पर अब दुनिया इतना भरोसा नहीं करती। उसकी विस्तारवादी नीति ने बता दिया है, वो शांति का समर्थन तो नहीं करता। ताइवान से लड़ना, हांगकांग पर कब्जा करने का सोचना, ऐसे में एशिया में दूसरा मजबूत और शांति पसंद करने वाला देश बचता है भारत। मजे की बात, अमेरिका भी चीन नहीं, भारत को आगे करना चाहता है। रीजन सिंपल है, अमेरिका चीन को इस समय अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है, सो उसे रोकना उसका धर्म भी है और गोल भी। चौथा कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल, उनकी दुनिया के नेताओं के साथ केमिस्ट्री मायने रखती है। पहले भी भारत के कई पीएम विदेश गए हैं, पहले भी दौरे हुए हैं, लेकिन अपनेपन वाली फीलिंग पीएम मोदी लेकर आए हैं। उनका पर्सनल टच, उनके अपने जेस्चर्स उन्हें कई वर्ल्ड लीडर्स के सामने फेवरेट बना देते हैं। यहां भी नेतन्याहू तो मोदी के करीबी दोस्त हैं। ईरान के साथ भी कई मोर्चों पर तगड़ी साझेदारी चल रही है। ऐसे में पीएम मोदी जैसा चेहरा इंडिया को मीडिएशन टेबल पर काफी मजबूत बनाता है। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। वैसे एक मेंशन हम अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी करना चाहते हैं। उनसे वॉशिंगटन में एक सवाल पूछा गया, ईरान इजराइल विवाद में इंडिया क्या रोल प्ले करेगा? उनका जवाब था, मुश्किल समय में बातचीत की अहमियत को कम नहीं समझना चाहिए। मैसेज क्लियर था, बातचीत से ही शांति वाला समाधान निकलने वाला है। वैसे एक बात और नोटिस करने लायक है, जिस यूएन को साल का 3000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट मिलता है, वो 7 युद्ध रुकवाने में फेल रहा है। कहना चाहिए पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। हाल के एग्जांपल्स ले लीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन की कोई प्रिपरेशन नहीं दिखी। अब यहां इजराइल ने युद्ध के इतने मोर्चे खोल दिए, यूएन क्या कर रहा है? सिर्फ प्रवचन, नो एक्शन। दुनिया के कई देश यूएन से त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में वो युद्ध रुकवा देगा, किसी को भरोसा नहीं। बट भारत ऐसा कर सकता है, ये उम्मीद तो दुनिया के अंदर जरूर जगी है। उम्मीद तो इसलिए भी ज्यादा है बिकॉज इंडिया की
कूटनीति अब काफी असरदार हो चुकी है। रूस यूक्रेन वॉर का एग्जाम्पल ले लीजिए। दुनिया बट चुकी है। कोई कह रहा है रूस को सजा मिलनी चाहिए, कोई कह रहा है यूक्रेन को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन भारत कह रहा है हम शांति के साथ खड़े हैं, हम कोई न्यूट्रल नहीं है, हम तो शांति के पक्षधर हैं। इसे तगड़ी डिप्लोमेसी की पराकाष्ठा कहते हैं। पीएम मोदी यूक्रेन गए, अपनी सिंपैथी दिखाई, कुछ समझौते किए, फिर वो चले गए रूस पुतिन से मिलने। अब पुतिन के साथ भी रिश्ते निभा लिए। ऐसे में खुद का कोई नुकसान नहीं एंड दुनिया को मैसेज चला गया, भारत दोनों देशों का अच्छा दोस्त है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता जाते हैं। ये तो आज का जमाना है कि हम इंडिया को न्यूट्रल खेलते हुए देख रहे हैं। देयर वॉज अ टाइम जब दूसरे देशों के युद्ध में हम घुसे थे, हमारे सैनिक शहीद हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। आजादी के बाद भी जब वियतनाम वॉर हुआ था, इंडिया ने खुलकर अमेरिका का विरोध किया था। कई मोर्चों पर उसे टारगेट किया गया। अब इस बार ईरान इजराइल विवाद में मोदी जी ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है। टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस की बात कह दी है। इसे न्यूट्रल माना जाए या फिर कुछ फैसले आपकी सोच पर छोड़ देते हैं। बाकी जनसत्ता पर हर शनिवार शुद्ध देसी राजनीति तो जारी ही है। नमस्कार।